नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। एक बार फिर हम कबरुद्दीनपुर गांव में हैं, जहां अनुराग यादव का घर है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ रामजीत, जो अनुराग के पिता हैं, वो बैठे हुए हैं। अब दिनों दिन इस परिवार के लिए कुछ न कुछ नया चैलेंज होता रहता है। राजकुमार गांव में देखा जाता था, वो लगातार इनकार कर रहा था, जैसा कि आपने हमें पूर्व वीडियो में देखा था आपने कि न्यायालय परिसर में जब हमने उससे पूछा कि क्या ये जो आप असलहे के साथ पकड़े गए हैं, इसमें क्या सच्चाई है, तो उसने सिरे से इनकार कर दिया। जबकि वो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर असलहे के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब फिर से वो 2-3 दिन पहले उसकी ज़मानत हो गई है और फिर से वो रात में बिल्कुल घर के पास उसको देखा जाता है। कभी यहाँ पीछे तालाब है, वहाँ किसी मोटरसाइकिल से, टू व्हीलर से वो 2-4 लोगों के साथ देखा जाता है। क्या कुछ उसके मन में चल रहा है, क्या कुछ प्लानिंग है, किस बात से परिवार आशंकित है कि कोई बड़ी घटना हो सकती है। रामजीत खुद बता रहे हैं कि उसका अगला टारगेट हम हैं। जेल से भी लगातार लालता जैसे हत्यारे, रमेश जैसे हत्यारे के साथ मुलाकात हो रही है। जेल में भी रमेश जैसे हत्यारे को तन्हाई में नहीं रखा गया है, जैसा सूत्र बताते हैं। और कहीं न कहीं रामजीत को भी सूचना पहुंचाने वाले लोग बता रहे हैं कि जेल में अंदर से क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है। इन सब बातों पर बात करेंगे रामजीत, जो अनुराग के पिता हैं। आइए बात करते हैं, क्या उनको अंदेशा लग रहा है कि क्या कुछ। जी भैया, दरअसल कोई मिलने गया था, उन्होंने अपना नाम बताने के लिए नहीं बोला है। मिलने गया था तो लालता ने कहा कि उस घर पे जाएंगे नहीं, लेकिन 2-4 विकेट और गिरेगा। और राजकुमार छूट के तो आ गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े किए थे कि ये सब झूठ है, और सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी। लेकिन अभी कल रात में वो आए थे यहाँ। कल रात में? जी, कल रात में बच्चियों ने देखा, मुझसे नहीं बताया, हालांकि मैं रूम में सोया हुआ था। तो बच्चियों ने बताया कि वो आए हुए थे। और ये लोग दहशत में इसलिए रहते हैं, नहीं तो फ़ोटो वीडियो कुछ तो बना लेते, लेकिन दहशत में रहते हैं। जी, दहशत में रहते हैं, डर जाते हैं और हमको नहीं बताते हैं। मरना तो है ही है यार, आ रहे हैं, मार देंगे, बहुत करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। हमको मरने से डर नहीं लगता, लेकिन बच्चियां हैं, उन लोगों के लिए डर लगता है कि कोई बाप अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देखना चाहता। और राजकुमार की हिम्मत और उनके दुस्साहस के लिए भाई तो आप सब लोग जानते ही हो कि वो किस स्थिति में तक जा सकते हैं। वो पहले भी कहते थे कि एक को मारने पे जो धारा लगती है, 4 को मारने पे वही लगेगी। तो वो फिर से छूट के आ गए हैं। भैया कुछ भी कर सकते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, बहुत करेगा, रोएगा, मीडिया के पास जाएगा, प्रशासन के पास जाएगा, रो के फिर चला आएगा। राजकुमार की ज़मानत 2 दिन पहले हो गई है। उसका एक बच्चा है जो कि जेल में है, नाबालिग है। उसका एक भतीजा है जो नाबालिग है, जेल में है। उसकी भी ज़मानत होने वाली थी, क्या कुछ उसमें हुआ? जी, वो लोग नाबालिग, ये लोग दिखा रहे हैं, वो लोग नाबालिग नहीं हैं। ये लोग उम्र घटाने में और कागज़ों में फेरबदल करने में ये लोग माहिर हैं। जैसे दरोगा की 2-2 डेट ऑफ बर्थ है, उसका एप्लीकेशन हमने डाल के रखा है। एक में 89 है तो एक में 91 है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं अपने पास, और जो भी और बकाया है आरटीआई के थ्रू मैं मंगवा रहा हूँ। और ये लोग इन सब काम में बहुत माहिर हैं, फर्जीफिकेशन में। कहने के लिए जो लाल मोहन है सफाई कर्मी, वो भी बीए किए हैं, राजकुमार भी बीए किए हैं। लेकिन ये सब लोग उम्र घटा के, राजकुमार हमसे 6 महीने बड़े हैं। मेरी 50 साल उम्र हुआ, 50 होने वाली है। और उन्होंने जो दिखाया है डॉक्यूमेंट्स, उसमें 44 साल हैं। तो इन सब कामों में वो लोग माहिर हैं। और उनके जो बच्चे हैं नाबालिग, ये लोग घोषित करो। आप बताइए, आप इंटर फाइनल ईयर में हो और आपकी उम्र 15 साल है, पॉसिबल है? 5 साल से पहले नाम नहीं लिखा जाता। नॉर्मली 17 साल हो गया, आप 15 साल कैसे दिखा रहे हो अपने बच्चों को? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसमें बहस हुई तो उसमें जमानत निरस्त हो गई? जी, उनका दोनों की जमानत रद्द कर दी गई है, आगे डेट पड़ी हुई है। और हम तो कचहरी जाते नहीं थे, हमको पता ही नहीं चला। वकील साहब लोगों ने बताया कि जमानत होने वाली थी। 3 तारीख को फिर से डेट है, तो अब जाना शुरू कर रहा हूँ। और राजकुमार तो भाई फिराक में है ही हैं। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को यहाँ दिखना, जिससे पहले मैंने शंका बताया था ना, तत्काल अभी जमानत हुई, फिर यहीं आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो क्या कर सकते हैं।
एक बार असलहे के साथ आप पकड़े गए, लेकिन फिर भी आपको गम नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, राजकुमार और दरोगा जो राजेश है, उसकी घटना के पहले और घटना के बाद लगातार बात हो रही थी। क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपने भी इकट्ठा किया है? क्या कुछ था उसमें? जी, सीडीआर रिपोर्ट है। घटना से एक दिन पहले राजकुमार दरोगा से बात किए हैं। उससे पहले 22 तारीख तक की रिपोर्ट है, उससे पहले कोई बात नहीं हुई है। लेकिन घटना से एक दिन पहले बात हुई है, घटना से 5-10 मिनट पहले बात हुई है, फिर घटना होने के बाद 3-4 बार बात हुई है। घटना होने के पहले भी बात हुई? घटना होने से जस्ट 5-10 मिनट पहले बात हुई है और टाइमिंग के साथ सीडीआर है। मैं कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जाके कि राजकुमार की भी सीडीआर निकाली जाए कि इन्होंने कहाँ कहाँ बात किया है, क्योंकि उसमें जहाँ पूरा परिवार शामिल है तो ऐसा नहीं है कि राजकुमार को नॉलेज नहीं रहा होगा। और राजकुमार 1 महीने पहले भागे थे। मैं पहले भी बोलता था कि बहुत साथी ने पहले निकल जाते थे। नंबर भी उन्होंने बदल दिया? जी, नंबर भी बदल दिया था, लेकिन उनका जो पुराना नंबर था 0054 है लास्ट में, उस नंबर से इन्होंने घटना से एक दिन पहले रात को बात किया है, फिर घटना से जस्ट 10 मिनट 5 मिनट पहले बात किया है, फिर घटना के बाद से दरोगा से बात किया है। तो राजकुमार का सीडीआर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कप्तान साहब से कि निकालिए और इनकी जांच करवाइए। ये जो आ रहे हैं, टहल रहे हैं, गांव में देखे जा रहे हैं। आज 3 दिन या 4 दिन उनको छूटे हुए हो गया है, तब से गांव के कई लोग बता चुके। और रात में मेरी बेटी देखी है कि अभी यहीं स्कूल पे खड़े थे, 10:30-11 बज रहा था। बच्चियां उठी होंगी, लेकिन उन्होंने हमसे नहीं बताया, क्योंकि वो डर गई होंगी तो फिर अंदर बंद हो गई होगी, पापा को नहीं बताएंगे। जेल में लगातार मुलाकात हो रही है लालता के परिवार से, और सारा सिस्टम वो बैठा रहे हैं, आपको भी सूचना मिल रही है। इन सब बातों को लेकर के आप जिला प्रशासन से कुछ रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि उनकी जेल बदली जाए, क्या कुछ है मामला? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों को तन्हाई में रखा जाए, ये लोग एक दूसरे से मिलने न पाएँ और इनकी मुलाकात बंद करवाई जाए, क्योंकि उनके रिलेटिव इतना खतरनाक कांड करने के बाद लगातार उनके रिलेशन के लोग उनसे मिल रहे हैं और राजकुमार मिल रहे हैं, राजकुमार टहल रहे हैं, गांव घर तक आ रहे हैं, तो ये लोग फिर कोई साजिश रच सकते हैं। तो इसके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से। जी, तो जैसा आप देख रहे थे कि राजकुमार की जो स्थिति है वो छूट करके आ रहा है, रात में यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसा कि रामजीत दावा कर रहे हैं। और लगातार इनको सूचनाएं मिल रही हैं कि जो जेल में बंद जो हत्या के आरोपी हैं वो भी कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। परिवार बिल्कुल समझ लीजिए कि उनका सुख चैन तो पहले चला ही गया था, लेकिन इस समय भी काफ़ी तनाव में है। और क्या कुछ इनका एप्लीकेशन कहाँ तक सुनवाई होती है, लगातार हम इस खबर को फॉलो अप करते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।